मैं राजस्थान के अलवर जिले का भानगढ़ दुर्ग बोल रहा हूँ। भानगढ़ किले को भूतिया बताने के पीछे कई कहानियां हैं। वैज्ञानिकों ने इन भूतिया कहानियों को खारिज कर दिया है, लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ अजीब अजीब सी घटना होती रहती है। भानगढ़ का किला भारत के सबसे भूतिया स्थानों के नाम से जाना जाता है और यह किला तभी शायद सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। रहस्यमयी होने की वजह से यह जगह कई लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचती है। यहाँ की भूतिया कहानियों के कारण काफी टूरिज्म इसे अपनी ट्रेवलिंग लिस्ट में जरूर रखते हैं। आज भी क्यों माना जाता है भानगढ़ किला हर किसी के लिए भूतिया, केवल शाम 6 बजे तक ही खुली रहती है ये जगह। इस जगह को लेकर कुछ जिज्ञासु यात्री यहाँ मौज मस्ती करने आते हैं, कुछ निराश होकर लौट जाते हैं तो कुछ इन कहानियों और रहस्यों में डूब जाते हैं। अगर आप भी इन यात्रियों में से एक हो तो जल्दी से इस किले में घूमने का प्लान जरूर बनाएं। भानगढ़ से जुड़ी भूतिया कहानी। अधिकांश लोगों का मानना है कि भानगढ़ किला भूतिया और इसके अनेक किस्से की वजह से लाखों लोग यहाँ घूमने की इच्छा रखते हैं। सूर्यास्त के बाद किले में प्रवेश करना बहादुरी और बेवकूफी का काम है, क्योंकि इसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी का केंद्र माना जाता है। यही वजह है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रात को यहाँ जाना बैन किया है। स्थानीय लोगों की मनपसंद कहानी है लोकप्रिय सम्राट माधव सिंह की, जिन्होंने गुरु बालूनाथ की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद शहर का निर्माण किया था। वे एक तपस्वी थे जिन्हें ध्यान में रहना बेहद पसंद था। संत ने अपनी स्वीकृति इस शर्त पर दी थी कि महल की छाया उनके प्रार्थना स्थल पर नहीं पड़नी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो महल तहस नहस हो जाएगा और आसपास का गांव भी नष्ट हो जाएगा। जब महल का निर्माण पूरा हुआ तो उसकी छाया संत के प्रार्थना स्थल पर पड़ गई और भानगढ़ उसी समय तहस नहस हो गया। संत के क्रोध को झेलने के बाद भानगढ़ तुरंत एक श्रापित शहर में बदल गया और इसे फिर से नहीं बसाया जा सका, क्योंकि इसमें कोई भी संरचना कभी भी जीवित रहने के कामयाब नहीं हुई थी। हैरानी की बात यह है कि बालूनाथ जी की तपस्या स्थल आज भी खंडहर अवस्था में देखा जा सकता है। विचित्र किंतु सत्य जाने किले में मौजूद आत्मा का सच। भानगढ़ का किला भारत की सबसे डरावनी जगह में से एक है। वैज्ञानिक भानगढ़ की कहानियों को खारिज करते हैं, लेकिन गांव के लोग अभी भी इस किले को भूतिया मानते हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्होंने एक औरत के चिल्लाने, चूड़ियां तोड़ने और रोने की आवाजें सुनी है। साथ ही उनका कहना है कि किले के में संगीत की आवाजें भी आती रहती है और कभी कभी उन्हें परछाइयां भी दिखती है। कुछ लोगों को लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है, उन्हें पीछे से थप्पड़ मार रहा है। वहां के अजीब सी गंध भी आती है, ऐसा स्थानीय निवासियों का कहना है। इन्हीं कारणों की वजह से सूर्यास्त के बाद दरवाजे बंद हो जाते हैं और किले में एंट्री करना बिल्कुल बैन है। हालांकि यह कहानियां मनगढ़ंत है या असल, इसके बारे में तो कोई कुछ नहीं कह सकता। भानगढ़ फोर्ट कैसे पहुंचे? सड़क मार्ग से भानगढ़ फोर्ट, जिसे भानगढ़ का किला भी कहा जाता है, दिल्ली से लगभग 300 किलोमीटर दूर। अच्छा होगा अगर आप सुबह सुबह निकले और सूर्यास्त से पहले किला घूम ले, क्योंकि सूर्यास्त के बाद वहां घूमना मना है। इसके अलावा आप खुद की गाड़ी से या रेंट लेकर भी आप गाड़ी से आ सकते हो भानगढ़ घूमने। साथ साथ नीमराना, जयपुर, सरिस्का, अलवर भी आप घूम सकते हो। ट्रेन यात्रा वैकल्पिक है। आप नई दिल्ली से अलवर के लिए शताब्दी एक्सप्रेस ले सकते हो और भानगढ़ किले में आप टैक्सी का इंतजाम करके भी आप आ सकते हो। हालांकि ट्रेन के लिए पहले से बुकिंग करानी होगी। याद रखें कि भानगढ़ के आसपास कोई होटल या रेस्टोरेंट नहीं है। वैसे आपको रास्ते में ढाबे की सुविधा मिल जाएगी, लेकिन ट्रिप के लिए घर के खाना पैक कराकर निकले, क्योंकि इसके आसपास कोई भी रेस्टोरेंट या ढाबा मुश्किल से मिलता है, इसलिए आपको भूख भुगतनी पड़ेगी। तो दोस्तों, मेरे इस भानगढ़ किले के बारे में आपको जानकारी कैसी लगी? अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं आगे बढ़ सकूं।
मिलते हैं हम किसी तड़कते भड़कते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।